इन तमाम चीजों के बाद इजराइल के आगे जहां हमास को घुटने टेक देने चाहिए थे, ऐसा हो ही नहीं रहा है। उधर हमास की तरफ से इजराइल के ऊपर दर्जनों रॉकेट दागे गए। और अब तो ऐसा हो रहा है कि अगर 15 मिसाइलें हमास दाग रहा है तो 5 मिसाइलें गिर ही रही हैं। आयरन डोम तो सफरा डोम की तरह मटक कर फेल हो जा रहा है। जी हां, इजराइल के कई इलाकों में हमास की मिसाइलें गिरी हैं, जिससे इजराइल में तबाही मची है। देखिए एक ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा जो कोई नहीं चाहेगा कि मैं आपको दिखाऊं, लेकिन देखिए दोनों तरफ की चीजें बताना जरूरी है। इजराइल की तरफ से एक इन्वेस्टिगेटिव फुटेज को रिलीज किया गया, जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है सिनबेट, उसने हमास के फॉर्मर एक बंदे को गिरफ्तार किया जो काफी सीनियर है, और उनसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ना, वो वीडियो को जारी किया है, जिसके अंदर जो है वो हमास के फॉर्मर जो लीडर हैं वो कह रहे हैं कि हमास संगठन जो ग्रुप है वो एक पागल इंसान चला रहा है, यही अंसनवार, और उसी की वजह से आज गाजा तबाह हुआ है और गाजा 200 साल पीछे चला गया है। अब इस तस्वीर को सबूत के तौर पर मैं आपके सामने रखा हूं, उसके बाद राय अपनी आप कमेंट कीजिए। يقود السنهار عمل تصرف يخرب كل شيء، البلد رجعت اكثر من 200 سنه لورا. هذه جزء الحدث، الخراب، مقتل اكثر من 25000 شخص المواطنين، تدمير اكثر من 60% من المباني والبنى التحتيه والشوارع والمرافق، تدمير مئات المساجد، المدارس، المستشفيات، الناس كلها حاجه دمر، ولا واحد بيحب السنهار. بقول لك في ناس ليل نهار في الصلاه بيدعوا على السنهار انه الله يخلصنا منه. في تمويل احنا وانتم تشوفوش بيجي من ايران للعسكر، هذا اللي جاي للخراب. بس هو نفسه السنهار لما كان بيطلع في الخطابات يتكلم كان يقول احنا ناخذ دعم من ايران، ناخذ سلاح ومال. قول كنت تدعم هو، تدعم الجناح العسكري، تدعم الشعب. बहरहाल ये वीडियो जारी ही इसलिए किया गया ताकि गाजा के अंदर जो कुछ भी हो रहा है इसका इल्जाम गाजा पर ही लगाया जाए, यानी हमें मारकर हमारे कत्ल का इल्जाम हम पर ही लगाकर इस मामले को ठंडा कर दिया जाए। इस बात का कोई सबूत नहीं है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये इनसे जानबूझकर बुलवाया गया। बहरहाल आपको जो लगता है वो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। उधर दोस्तों तस्वीर देखिए, हमास के लड़ाकों ने कई सारे, कहा जा रहा है कई सारे ट्रक्स को जो है हाईजैक किया है, जो कि एड के लिए, मदद के लिए इजिप्ट के रास्ते से फिलिस्तीनियों के लिए, गाजा के लोगों के लिए आ रहे थे, उनको हाईजैक कर लिया है। हकीकत ये भी है कि इजराइल का इतना बड़ा नुकसान हुआ है जो इतिहास में याद रखेगा, हमेशा काले अक्षरों से लिखा जा रहा है। अब ये एग्जांपल के तौर पर एक टैंक देख लीजिए। इजराइल वैसे तो कह रहा है कि उसका नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन ये इजराइल के टैंक का हाल जो पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है, ये गाजा की सरजमीन पे इसका हाल देख लीजिए। आपको बता दूं कि हमास के लड़ाके इजराइलियों को नजर नहीं आ रहे हैं, वो एकदम भूत की तरह सामने आते हैं, इनके टैंकों को उड़ाते हैं और गायब हो जाते हैं। और इस बात को इजराइल की सेना छुपा तो नहीं रही है, लेकिन इजराइल का मीडिया बता ही नहीं रहा। आपके सामने सबूत इनके टैंकों का हाल। इजराइल की हालत कितनी पतली है इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि सन 2006 के बाद अब पहली बार गाजा की सरजमीन पर अपनी मिलिट्री की मदद के लिए आसमान से हथियार गिराए हैं। ये तस्वीर देख लीजिए मेरे दोस्तों। इजराइल इतना मजबूर हो गया है, वो डर के मारे अपने एयरक्राफ्ट को गाजा के करीब उतार भी नहीं रहा है कि कहीं हम नीचे उतरे, रेंज में आए और हमारा जहाज उड़ा दिया जाए, तो हवा से ही हथियार अपनी सेना के लिए गाजा की सरजमीन पर गिरा रहा है इजराइल। उधर गाजा के अंदर ये देखिए अपना वो रिलीजियस जो साइन होता है वो तैनात करना शुरू कर दिया है हर जगह। एलईडी जो चाइनीज लाइट होती है वैसी लाइट लगाकर उस अपने शैतानी साइन को लगाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा इजराइल लेबनान पर भी हमलावर है, लेबनान पर लगातार हमला कर रहा है। देखिए आखिर में आपको बताऊं गाजा के आम लोगों का हाल। वैसे तो इस रिपोर्ट में सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन गाजा के लोगों के लिए भूख और प्यास, देखिए पेट के लिए आदमी क्या नहीं करता, उनको ना पानी मिल रहा है ना खाना मिल रहा है। गाजा के अंदर जब ट्रक आया मदद का तो भूखे लोगों ने उसको लूटना शुरू कर दिया। उम्मीद करता हूं कि ये पूरी रिपोर्ट आपके लिए बेहद खास रही होगी। अपने टूटी हुई सांसों और उखड़ती हुई सांसों से जितनी भी मैंने रिपोर्ट करी है, आप उसमें मेरे साथ रहे होंगे। मेरी छोटी मोटी गलतियों को जिसमें मैंने फंबल कर दिया होगा, ज़बान लड़खड़ा गई होगी, आपने मुझे माफ किया होगा। उम्मीद करता हूं कि जब अपने लिए आप दुआ करेंगे, गाजा के लिए दुआ करेंगे, तो आखिर में मेरे लिए जरूर दुआ करेंगे। अपनी दुआ में मुझे याद रखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए।